ये इन्होंने बताया, बहुत कुछ आरोप लगाए सरकार पे कि किसान विरोधी सरकार है। वो किसान विरोधी है ही, अच्छा। और इनके तो परपंच ही नहीं खत्म होते। ये तो ऐसे परपंच रचते हैं सब उसके चुनाव के टाइम पे, अब जो लोगों को पागल बनाते हैं, और अब भी बनाया है इन्होंने। इस मंदिर में भी लोगों को पागल बनाया है। जनता क्यों पागल बन रही है? जनता, हमको पता है अब हिंदुस्तान में पागल बनने वाले हैं तो ये बनाने को तैयार है। अच्छा। हम बनने को लिए तैयार बैठे हैं तो बनावेंगे भी तो यही है बस, इनका तो परपंच रचते हैं, अपना अपना काम निकाला फिर जाओ। किसान विरोधी ये है ही, जितना कहते हैं करते नहीं। वो फलाना कर दिया हमने, ये कर देंगे, वे कर देंगे, कुछ नहीं करके दिखाया इन्होंने बस। चलिए, आप ये बताएं कि सब लोग आरोप लगा रहे हैं, यहाँ सभी ऐसा लग रहा है कि सरकार से बहुत ज्यादा खफा है ये लोग। आपकी क्या राय है? हम भी खपा ही हैं, वे किसान है, हम मजदूर हैं, हम महंगाई से परेशान है। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा परेशान है। 700-800 रुपए बिजली का बिल आ रहा। अच्छा। मजदूरी है 350 रुपए, तो कैसे चलेगा? चल नहीं पा रहा घर? नहीं चल पा रहा। मजदूरी कम है, महंगाई ज्यादा है। अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से सरकार तक कोई बात? हाँ, 550 के आसपास तो होना ही चाहिए। अच्छा। हाँ, मिले वो 350 रुपए, 750 है, बच्चों की फीस भी है, और भी बहुत खर्चे हैं। तमाम खर्चे हैं। तमाम खर्चे हैं, बढ़ नहीं रही बात। अच्छा। अच्छा, रोजगार को लेकर लोग बहुत ज्यादा मुद्दा उठा रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? हम तो घने दुखी है गए भाई इस सरकार से, इतने दुखी है, घने दुखी। महंगाई इतनी कर दी, किसान इतने दुखी हो रहे। जब किसान दुखी रहेंगे फिर हम भी दुखी। जी बिना कुछ मील पेमेंट करेगा सरकार, बढ़ाओगी कुछ घंटे में, जी भी तो हमें कुछ मिलेगा ना। हम भी भूखे बैठे रहेंगे। हमने तो इस सरकार ने दे तो एडी नोड़ी, इस तक उन्हीं सरकार ने देखा मैं धरती अभी। ये तो आय दोगुनी कर रहे थे। कुछ भी ना करे, कमरने का काम जुट जा। अच्छा। हाँ जी, हम तो जो लोग दल गए है, जहाँ मैं लंबरदार लोग दल गए रहेंगे, हम घेर रहेंगे। अच्छा। हम पीछे नहीं रहे बिल्कुल भी, सब जिंदगी तो हम जीवेंगे। हाँ जी, बस मैं तो ये रहेगी। अच्छा। हम लोग दल गए हैं, लोग दल के रहेंगे। अच्छा, चलिए, ये कह रहे हैं हम लोकदल के साथ जाएंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? लोग दल की गैल ही रहेंगे, पहले भी रहे फिर इसी की गैल रहेंगे। अच्छा, लोकदल क्यों? लोग दल ही है जो कुछ है, इन्होंने तो कुछ करे ना। महंगाई बेउसान तो महंगाई, घर चलने मुश्किल हो रहे, रोजगार कहीं है नहीं बिल्कुल भी, जरूरी जाकत नहीं आने हमको गाड़ू में, और यहाँ है केस होता कुछ भी नहीं। हाँ, और ये भी साथ रहेंगे, हम भी गैल रहेंगे, लोग दल जीतेगा, पक्का जीतेगा। अच्छा। हाँ। अभी इन्होंने लोकदल की बात कर दी है। जयंत चौधरी ने अभी जब रेट बढ़ा तो उन्होंने कहा कि 20 रुपए सरकार ने बढ़ाया है, तो ये किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान? धोखा ये है क्योंकि कीटनाशक दवाइयाँ पड़ती हैं खेत में, उनके रेट बढ़े हुए हैं, और इसमें 20 रुपए में क्या होगा कुंटल में? तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा धोखा है। दूसरा, इन्होंने अभी उसके खाद के कट्टे के वो रेट तो घटा दिया, रेट बढ़ा दिया उसमें, तो आय तो वैसे ही दुगनी कर दी इन्होंने हमारी। अच्छा। जो पहले रही सही थी, जो जेब में थे वे भी चले गए, तो खाली है अब तो। अच्छा। तो इस सरकार को तो वोट देने का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, बच्चे थे 15 साल नौकरी करके आ जाते फौज में, वो इन्होंने खत्म कर दी, अग्निवीर बना दिए सब, उनका सब खत्म कर दिया, कैरियर ही चौपट कर दिया बहुत से बच्चों आपको लगता है इसका प्रभाव रहेगा इस चुनाव में? रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव तो नहीं दिखा। प्रभाव तो है, लेकिन जब तक ये मशीन है जब तक प्रभाव नहीं रहेगा। अच्छा। बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाए तो मुझे तो लगता नहीं कि इनकी कहीं जमानत भी बच जाएगी। हर जगह जमानत जब्त होगी। मशीन में गड़बड़ी है आपके? मशीन में गड़बड़ है। अच्छा। चलिए, ये कह रहे हैं मशीन में गड़बड़ी है। ताऊ, हाँ जी, आपने तो वो जमाना भी देखा होगा जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था। अभी अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, मशीन तो अभी बहुत जल्दी में आई है। हाँ। इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अच्छा। ओके। हाँ। में यहाँ पेपर का इलेक्शन हुआ, इतने सारा लोग दल जीता उधर से पेपर पे गए एटीएम से, वो धंधे जो है हर जरा दे जबरदस्ती। और डीजल के रेट देख लो कहाँ जा रहे। इब्नू कह रहे 10 रुपए घटाऊंगे अगले महीने में। जब 17,000 करोड़ रुपए उन कंपनी को देकर 50,000 करोड़ रुपए ले लिए, किसानों के दे दिया। व्यापारी की सरकार है, उसका अंकुश है। अच्छा, व्यापारी की सरकार? व्यापारी की सरकार। ये कह रहे हैं हम किसान हितैषी हैं, किसानों की किसान के तो दुश्मन है, किसान के तो दुश्मन है जी। व्यापारी को देवे कुमा का, उन पता फिर ले ले, हमारे पास कुमा का देवे उन पता। अच्छा। गैस पे मार्बत कुमारे, डीजल पे मार्बत कुमारे, गन्ने को सारे क्यों नहीं देते हमारे, फसल पे कहाँ ले खा ले, नहीं देते। अठारह का व्यापारी को देगा और फिर उन पर लेगा इलेक्शन लड़ दे। अब राम लल्ला गीत गा में या सरकार है तो मोटा धारी और की है सारे रंड में सुसरे। अच्छा।
चलिए, हम तो इससे बहुत नाराज हैं, बहुत नाराज। बहुत नाराज हैं। हम तो आदमी को कमरे में वोट में जो झूठे यहाँ मोदी जाट कॉलेज में चौधरी चरण सिंह की जय बोल गए, कहा था 15 दिन में पेमेंट देंगे। 14 दिन में पेमेंट देने का वादा किया था। जब जा पहला प्रधानमंत्री बना और मोदी ने आज ये नहीं पूछा आज पेमेंट दिया कि नहीं दिया, सबसे पीछे पेमेंट दे 2 साल 3 साल में कमा कर दे दें, जब 3 साल में रुपया में यह सरकार है। तो अच्छा, आप भी कुछ कहेंगे तो? हाँ, बुद्धि के बारे में सोच बा कुछ मेरी मैं तो बुद्धि के बारे में क्या अच्छा, बस। चलिए, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहता हूँ। अभी आप लोग ने जयंत चौधरी और लोकदल की बात की, लोग कह रहे हैं कि जो किसान ने ये माफ कीजिएगा सरकार ने रेट बढ़ाया, ये जयंत चौधरी के दबाव में बढ़ाया, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल ने ऐलान कर दिया था कि किसान मार्च निकालेंगे हम। आपको लगता है ऐसा हुआ? नहीं, रेट तो चौधरी साहब के दबाव में बढ़ाया ही है। जो अभी 3 साल भर्ती में बढ़ाई गई, वे भी चौधरी साहब के दबाव में बढ़ाई गई, क्योंकि चौधरी साहब ने कहा था हम आंदोलन करेंगे और जितना भी काम ये सरकार करने लग रही, ये सब चौधरी साहब के दबाव में किया जा रहा, क्योंकि उन्हें ये दिख रहा अगर हमेशा नहीं करेंगे तो चौधरी साहब अपने किसान मजदूरों के साथ खड़े हो जाएंगे और तुम्हारे यहाँ कहीं पापंजे नहीं लगने की। तो ये जो कुछ रेट वेट बढ़ा, ये सब चौधरी साहब की मेहरबानी और उन्हीं के दबाव में बढ़ाया गया। अच्छा, हाँ, क्या किसानों को साधने में जुटे हैं, या कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों को साधने में जुटी है भाजपा सरकार? हाँ, वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने में तो जुटी है भाजपा सरकार, लेकिन जो यहाँ का किसान मजदूर वर्ग है वो सब जयंत चौधरी के साथ है, चौधरी साहब के साथ है, वे चौधरी साहब के साथ ही जागे और उनके अलावा और कहीं नहीं जाने की। अच्छा, चलिए, यहाँ हमने कई लोगों से बात की, आपने देखा कि किस तरह से लोग भाजपा सरकार से खफा हैं और इस बार इन्होंने मन बना लिया है कि हम राष्ट्रीय लोकदल के साथ जाएंगे और भाजपा को वोट नहीं देंगे।